घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के कैसे जिम्मेदार है। कल को तो अगर हम सड़क पर चल रहे, सड़क नीचे धंस गई तो क्या हम जिम्मेदार है कि घर से क्यों निकले। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार इस देश के अंदर नाकामयाबी का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो सरकार से सवाल पूछने में उनके रोंगटे कांपते हैं। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार इस देश के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। हैंगिंग ब्रिज है कोई, ठीक है ना, कोई कपड़े पे सुंघाने वाला हैंगर नहीं है कि छोटा बच्चा हाथ पकड़ के लटक जाएगा तो गिर जाएगा। हैंगिंग ब्रिज पे लोग करने के लिए क्या जाते हैं, बाइक थोड़ी निकल के जाती है हैंगिंग ब्रिज पे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर थोड़ी निकल कर जाता है। हैंगिंग ब्रिज पे तो लोग जाती हैं, और एक छोटे से बच्चे से अगर ब्रिज हिल जाए तो हैंगिंग ब्रिज खोला किसकी मर्जी से गया, ये तो बताइए आप मुझे। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार इस देश के अंदर नाकामयाबी का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो सरकार से सवाल पूछने में उनके रोंगटे कांपते हैं। मोरबी के आपदा पर चुनावों का अवसर, चूंकि गुजरात में चुनाव है इसीलिए राजनीति भी हो रही है, और जरूरी है कि जख्मों पर नमक छिड़कने वाली इस राजनीति के खिलाफ हल्ला बोल किया जाए। ये श्वेता सिंह, इनको पहले पूरी जानकारी है नहीं, और आप कह रही हैं कि इन पे हल्ला बोलना चाहिए। करिए ना मोहित शर्मा पे हल्ला बोल है, अरे आप करेंगी। देश की जनता की आवाज उठाना अगर अपराध है तो अपराध एक नहीं 1000 बार करेंगे। आप करिए कार्रवाई, क्यों नहीं करेंगी। आप जैसे पत्रकारों ने अपना जमीर बेच दिया, लेकिन हम जैसे लोगों का जमीर आज भी जिंदा है। और वो जो मोरबी पुल हादसे में जो लोग मरे हैं, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना थी, है और रहेगी। और जब तक आप उसमें उन लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे, कंपनी के मालिक को अरेस्ट नहीं करेंगे, हम सवाल करते रहेंगे। आप करिए, आपके हल्ला बोल को देखता कौन है। आपके नेशनल मीडिया पे ताले लग चुके हैं, ताले। मीडिया का रवैया इसमें ये देखा जा रहा है गुजरात के मामले में कि मीडिया, और ख़ास तौर से मीडिया में एक बड़े चेहरे सुधीर चौधरी हैं, वो कहते हैं कि जो लोग मरे हैं उन्हीं की गलती है, क्योंकि वो कुछ फर्जी वीडियोस को वायरल कर करके उसमें ये दिखाने की कोशिश करे कुछ बच्चे जो हैं वो हैंगिंग ब्रिज पे जा करके उसे हिला रहे थे और वो गिर गया, और कहीं ना कहीं गलती जो है वो हैंगिंग ब्रिज हिलाने वालों की है, जो लोग मरे हैं उन्हीं की गलती है। ये बात जो है सुधीर चौधरी बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, हैंगिंग ब्रिज है कोई, ठीक है ना, कोई कपड़े पे सुंघाने वाला हैंगर नहीं है कि छोटा बच्चा हाथ पकड़ के लटक जाएगा तो गिर जाएगा, ठीक है ना। तो सुधीर चौधरी जैसे लोग जो देश के अंदर जो है बकवास फैलाने का काम करते, कोई पत्रकारिता नहीं है इनकी, कोई पत्रकारिता का लेवल नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, वो हैंगिंग ब्रिज जिसका अभी कार्य कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना, वो कैसे गिर जाएगा? और अगर वो गिर जाता तो परमिशन से, किसकी परमिशन से खोला गया वो, ये बताइए ना। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। दूसरी बात, आपने जिस प्रकार से अस्पताल में जब मोदी जी मिलने गए मोरबी के जो हादसे, पहले सारी जगह सभाएं कर ली, रैलियां कर ली, सब कुछ करने के बाद वो उन हादसे में लोगों से मिलने के लिए गए। और मिलने जाने के बाद आपने देखा ही होगा, वहाँ पर मिलने जाने के बाद मोदी जी का तो बस एक ही ड्रामा है, रोने धोने का। लेकिन रोने धोने से जो बहादुर लोग हैं वो आंसू नहीं बहाया करते। और वो जो अगर हैंगिंग ब्रिज है वो किसकी परमिशन से खोला गया, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, अधिकारियों के ऊपर लगाम क्यों नहीं कसी गई, उस कंपनी के मालिक को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। और दूसरी बात, जो उसके जो तार थे, वायर थे, उनमें जंग लगी पड़ी थी, मेन वायर्स को नहीं चेंज किया गया, सिर्फ आपने उसको डेंटिंग और पेंटिंग करके चमकाकर उसको खोल दिया। किसकी परमिशन से खुला? और जो 100 लोगों की जान गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। कंपनी के मालिक से ज़्यादा गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात की सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार है। सुधीर चौधरी तो मरने वालों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। मरने वाले कैसे जिम्मेदार है? कल को तो अगर हम सड़क पर चल रहे, सड़क नीचे धंस गई तो क्या हम जिम्मेदार है कि घर से क्यों निकले हैं? जो लोग थे वो लोग भी तो हिला रहे थे, उस हैंगिंग ब्रिज को हिला रहे थे। भाई आप एक बात मुझे बताइए, इतने सारे हैंगिंग ब्रिज बने हुए, कोई पहले हैंगिंग ब्रिज बनाया गुजरात में? इतनी सारी जगह के हैंगिंग ब्रिज बने हुए हैं, तो वहाँ पर तो लोग हिलाते ही हैं। हैंगिंग ब्रिज पे लोग करने के लिए क्या जाते हैं, बाइक थोड़ी निकल के जाती है हैंगिंग ब्रिज पे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर थोड़ी निकल कर जाता है। हैंगिंग ब्रिज पे तो लोग जाती हैं, और एक छोटे से बच्चे से अगर ब्रिज हिल जाए तो हैंगिंग ब्रिज खोला किसकी मर्जी से गया, ये तो बताइए आप मुझे। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार इस देश के अंदर नाकामयाबी का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो सरकार से सवाल पूछने में उनके रोंगटे कांपते हैं, खाया जाए। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार इस देश के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है। इंडिया टुडे ग्रुप के भी एक पत्रकार है जिनका नाम श्वेता सिंह है, वो भी कह रही हैं कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके ऊपर हल्ला बोल करना चाहिए। यानी कि जिन लोगों की मौत हो गई है, जो लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं मोरबी घटना को लेकर के और आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनके खिलाफ हल्ला बोल करना चाहिए। ये वही मैडम है जिन्होंने 2000 के नोट में नैनो चिप, ये श्वेता सिंह, इनको पहले पूरी जानकारी है नहीं, और आप कह रही हैं कि इन पे हल्ला बोलना चाहिए। करिए ना मोहित शर्मा पे हल्ला बोल है, अरे आप करेंगी। देश की जनता की आवाज़ उठाना अगर अपराध है तो अपराध एक नहीं 1000 बार करेंगे। आप करिए कार्रवाई, क्यों नहीं करेंगी। आप जैसे पत्रकारों ने अपना ज़मीर बेच दिया, लेकिन हम जैसे लोगों का ज़मीर आज भी जिंदा है। और वो जो मोरबी पुल हादसे में जो लोग मरे हैं, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना थी, है और रहेगी। और जब तक आप
उसमें उन लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे, कंपनी के मालिक को अरेस्ट नहीं करेंगे, हम सवाल करते रहेंगे। आप करिए, आपके हल्ला बोल को देखता कौन है? आपके नेशनल मीडिया पे ताले लग चुके हैं, ताले, और बहुत जल्द आप जैसे पत्रकारों के मुंह पर भी ताला लगेगा, क्योंकि देश की जनता आपको सुनना बंद कर चुकी है। ये बात आपको समझनी होगी। मीडिया के एक और बदमाशी देखने को मिल रही है मुख्यधारा की मीडिया की, कि वो पूछ रहे हैं कि आखिर मोरबी का जिम्मेदार कौन? उन्हें अभी तक पता ही नहीं जिम्मेदार कौन है। आप बता दीजिए। जिम्मेदार वही कि कैलकुलेटर और घड़ी बनाने वाली कंपनी को जब आप पुल बनाने का ठेका दे देंगे तो सरकारी जिम्मा है। अभी सरकार जो मोरबी के जो पुल के जो मालिक हैं, जिन्होंने वो कंपनी का कंस्ट्रक्शन लिया था, आप उनकी फोटो देखिए, बड़े बड़े लीडर्स के साथ में देखने को मिल रही है, आरएसएस के, बीजेपी के नेताओं के साथ देखने को मिल रही है। तो क्या आपकी रिश्तेदारी इतनी बड़ी हो गई कि आपने कई सौ लोगों की जान ले ली? मोरबी पुल हादसे में जो लोग मरे हैं, आज अगर उनके लिए कोई आवाज़, मोदी जी मिलने जाते हैं तो पहले हॉस्पिटल को चमकाया जाता है। मोदी जैसा फ्रॉड नेता इस देश में कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी एक्ट ऑफ फ्रॉड की सबसे बड़ी निशानी है। और ये तो मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला ब्रिज नहीं गिरा है। मोदी सरकार के राज में कितने ब्रिज गिर रहे हैं और पूरा देश गिर रहा है, पूरा देश गिर रहा है, और जो नहीं गिर रहा उसको बेचने में लग रहे हैं। ये तो भैया ऐसे बेच रहे हैं जैसे इनको कोई दहेज में देकर भूल गया हो। तो ऐसी सरकार को हमें भगाना है और देश को बचाना है। मोरबी के जितने भी लोग, मोरबी ब्रिज में जिन लोगों की भी डेथ हुई है, उन लोगों के परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी जिसने ब्रिज को बनाया है, तब तक हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। हम लोग नहीं डरते नैनो चिप वाली एंटियों से। ये जैसे लोग देश में फर्जी खबर फैलाते हैं, और ऐसे लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित शर्मा जी। हमने आज बात किया इनसे जिस प्रकार से गुजरात के मोरबी में घटना घटी और वहाँ पर 140 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैंगिंग ब्रिज के गिरने की वजह से। उसके बाद से हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया जिस प्रकार से उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया और जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों घायल हुए हैं, उन्हीं लोगों को जिम्मेदार बता दिया। उसके ऊपर हमने सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा से बात करने की कोशिश की है। साथियों, इस वक्त जो है हम कलकत्ता के ग्रीस पार्क इलाके में मौजूद हैं और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये वही इलाका है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर पहले ओवर ब्रिज हुआ करता था। 2016 में यहीं पर ओवर ब्रिज का कुछ हिस्सा गिर गया था, लेकिन बंगाल सरकार ने कुछ प्लान किया होगा और इस एरिया से फ़िलहाल ओवर ब्रिज हटा दिया है। बिल्कुल इसी जगह पर ओवर ब्रिज गिरा था और यहाँ से पूरी तरीके से ओवर ब्रिज हट गया है। आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, कहीं पर भी जो ओवर ब्रिज है वो नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आप अगर आपको शक हो रहा है कि हम झूठी और फर्जी खबर फैला रहे हैं, तो आप इस एरिया में आकर के पता भी कर सकते हैं। हावड़ा से आप उतर करके आके इस एरिया में पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिज गिरा था या नहीं गिरा था। उसके बाद बंगाल की सरकार ने पूरी तरीके से इस ब्रिज को हटा दिया है और कहा जा रहा है कि भविष्य में यहाँ पर कोई दूसरा ब्रिज बनेगा। लेकिन मीडिया ने जिस प्रकार से गुजरात में मरे हुए लोगों को, घायले लोगों को दोषी बता दिया, उस पर सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा ने अपनी राय दी है।